ला 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 ला। हाय, इस गाड़ी के ऊपर मैंने अभी तक 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं, इंक्लूडिंग 7.5 lakhs of this car and excluding the डीजल जो ये गाड़ी पीती है चलने के लिए। कैसे? तो वीडियो पूरा देखो। So this car is Swift BDI 2016 मॉडल। इसमें 1250 सीसी का इंजन है और 74 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करता है इंजन। और 6.5 साल बाद भी 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी दिस कार राइट हियर, well I have to say it is a fabulous car to drive। चलाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो ज़रा घूम के आते हैं। गाड़ी स्मूथ है, चलाने में अभी भी मज़ा आती है। आप 80 to 100 किलोमीटर की स्पीड तक आराम से इस गाड़ी पे चल सकते हो, क्रूज़ करते हुए, मतलब विदाउट एनी हिकअप्स। बट जैसे ही आप 100 किलोमीटर की स्पीड क्रॉस करते हो, थोड़ा सा लगने लगता है कि हाँ गाड़ी थोड़ा स्पीड मेंटेन करने के लिए रेव हाई हो रहा है, तो इतनी स्मूथ नहीं रहती है, थोड़ा रैटलिंग ज़्यादा होती है इंजन की। अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। इट्स अ नाइस कार। छोटी है, कॉम्पैक्ट है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी आपको चलाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पेशली पुरानी गाड़ी होती तो आपको भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलाने में कोई डर या वैसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आपकी गाड़ी में ऐसे ही स्क्रैचेस इतने होते हैं कि डर क्या ही लगेगा। लेट्स गो। सो अब कंडीशन इस गाड़ी की मेरे हिसाब से ठीक है। फॉर अ 6-year-old कार एंड जो 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चलाई जा चुकी है, बट हाँ ग्रेट तो नहीं कह सकते हैं। आई थिंक मैंने इससे वेल मेंटेन्ड कार भी देखी हैं, नॉट स्विफ्ट एग्जैक्टली बट दूसरी ब्रांड्स में। स्पेशली इसका पीछे का हिस्सा बदलने के बाद से, जब से ये बदला है, एक बार गाड़ी लड़ गई थी, उसके बाद से केबिन नॉइज़ बढ़ गया है। और केबिन नॉइज़ में भी थोड़ा सा, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ऊबड़ खाबड़ आता है तो खटपट की आवाज़ आया करती है। एक्चुअली दिस पोर्शन बदला गया था थोड़ा, और ये वाला पोर्शन भी रिपेयर हुआ है, तो उसकी वजह से जो इंश्योरेंस में हम लोगों ने क्लेम कर लिया था। और बदलने से याद आया, टायर्स 80,000 किलोमीटर चलने के बाद इसके चारों टायर बदले गए थे, जिनकी एक टायर की कीमत थी 4,000 रुपये। दीज आर MRF ZV2 के। अब आप कह सकते हो कि 2700 के मिले थे, 3300 के मिले थे, कि 6,000 के मिले थे, पर मेरे को 4,000 के पड़े थे। और दीज आर गुड टायर्स। 80,000 किलोमीटर चलने के बाद टायर्स बदले गए थे चारों। साथ ही साथ इसकी 2 बार डिस्क बदली जा चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि वो डिस्क ब्रेक्स थे कि डिस्क एग्जैक्टली, बट दोनों बार में ही 2500 रुपये का खर्चा आया था, जो कि 5,000 हो गए टोटल। और साथ ही साथ इसका क्लच वायर भी जो था वो भी एक बार टूट गया था, तो उसको भी रिपेयर करवाया था, बदलवाया था। और साथ ही साथ इसकी 2 बार बैटरी भी चेंज करवाई गई है, और उसके बारे में हम लोग बताएंगे भी, आगे डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक प्यारा सा किस्सा। एक बार की बात, मैं और मेरा भाई गाड़ी से आ रहे थे। अभी गाड़ी के गियर की स्टिक तो मूव कर रही थी, पर गियर नहीं बदल रहा था। वो सेकंड गियर पे ही फिक्स हो चुका था, सेकंड या थर्ड गियर पे फिक्स ही हो चुका था। और फिर हम लोग सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर आए थे, और पता चला कि हम लोग का क्लच वायर टूट चुका था। अब पहले तो लगा कि शायद पूरी क्लच प्लेट ही चली गई हो, बट फॉर्चुनेटली हमारा सिर्फ क्लच वायर ही टूट गया था, और उसी को हम लोगों ने बदलवा दिया। आई गेस 100-200 रुपये में काम हो गया था। दैट्स गुड टू गो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पैसों के बारे में। ये टॉपिक ऐसा था जो शायद आप लोग सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होगे इस गाड़ी से रिलेटेड। क्यों भी नहीं होगे,
6.5 साल हो चुके हैं, 1 लाख किलोमीटर चल भी चुकी है और 10 लाख से ज़्यादा नहीं दी है। तो देखो भैया, हम लाए हैं लिख के, ठीक है, तो हम जो बताएंगे तुम वो सुनोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको याद नहीं रहती। ये गाड़ी जो आई थी EMI और सब मिला के 7.5 लाख की थी। अब 10,000 किलोमीटर तक की इसकी सर्विसिंग फ्री थी। उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विसिंग कराई गई। 1 लाख किलोमीटर हो चुके हैं तो 9 सर्विस हुई थी। ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये पर सर्विस इस गाड़ी को लगे। अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे 90,000 रुपए हो गए, बट फिर भी हम 1 लाख रुपए सर्विस का पूरा जोड़ लेते हैं अभी तक के लिए 6 साल के हिसाब से। और जो 1 लाख वाली सर्विस हुई थी वो 16,000 की थी। 4 टायर बदले गए हैं 4,000 ईच, जो कि 16,000 के हो गए, और 2 बार बैटरी बदली गई है 6,000 की ईच, जो कि 12,000 की हो गई। और इसमें जो टोटल इंश्योरेंस अभी तक हर साल करवाया गया है वो 14,000 के लमसम होता था, पर फिर भी मैंने 15 मान लिया और उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि गाड़ी के साथ तो फ्री मिलता है, तो वो हो गया 75,000 रुपये। उसको भी जोड़ देते हैं। और एक बार हम लोगों ने क्लेम लिया था पीछे के लिए, तो 5,000 रुपये शायद फाइल चार्ज क्लेम के लिए थे, तो वो जोड़ के और 10,000 रुपये आई गेस छोटे मोटे खर्चों के लिए, कभी लाइट बदल गई, कभी क्लच वायर बदल गया, कभी हॉर्न में कोई दिक्कत आई तो थोड़ा बहुत चेंज करा दिया, 10,000 उसके लिए भी ले लेते हैं। तो तब जो हमारा टोटल आता है वो आता है 9,68,000 रुपीज़, जो कि 10 लाख से अभी भी कम है। बट अगर आप बाकी भी खर्चे थोड़े बहुत जोड़ लो, थोड़ी एक्सेसरीज भी अगर आप लगाना चाहो इसमें लगा सकते हो, बट स्टिल 10 लाख रुपए के अंदर 6 साल 6.5 साल पुरानी 1 लाख किलोमीटर प्लस ड्रिवन ये कार हो चुकी है। और हमारा टारगेट है कि इस गाड़ी को 2 लाख तक चलाया जाए। सो दिस इज़ अमन एंड बाय बाय।